मित्रों, श्री कृष्ण महापुरुष हैं या ईश्वर, ये सार्वभौमिक रूप से हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। ये जानने के लिए कि श्री कृष्ण महापुरुष या एक शक्तिशाली पुरुष हैं अथवा ईश्वर, गीता के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक से हम समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। 9वें अध्याय का 10वां श्लोक। मय्याध्यक्षेण प्रकृति, श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी अध्यक्षता में यह प्रकृति अपना कार्य कर रही है। प्रकृति मेरी शक्ति है और प्रकृति के सारे कार्य मेरी अध्यक्षता में प्रकृति के द्वारा संपन्न किए जा रहे हैं। मय्याध्यक्षेण प्रकृति शूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। हेतुनानेन कौन्तेय, इसलिए हे अर्जुन, हेतुना अनेन, इसी कारण से, प्रकृति के कारण से, प्रकृति जो मेरी शक्ति है उसके कारण से ये संसार परिवर्तनशील है, बार बार प्रकट होता है और विनष्ट होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पात्र समझ करके इस जगत का रहस्य अर्जुन को समझाते हैं। अर्जुन ने जगत के रहस्य को जानने की पात्रता प्राप्त कर ली है, इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को यह गुह्य ज्ञान प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण की यह सत्ता है, श्री कृष्ण के द्वारा ही संचालित है। प्रकृति के सारे कार्य भगवान कृष्ण की अध्यक्षता में ही संपन्न हो रहे हैं, ईश्वर की अध्यक्षता में ही संपन्न हो रहे हैं। प्रकृति का प्रत्येक पिंड, प्रकृति का प्रत्येक कण गतिमान है और यह गति प्रकृति के रजोगुण के कारण है। समस्त परमाणुओं की हलचल, इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की हलचल, सब कुछ प्रकृति के रजोगुण के कारण है, जो कृष्ण की अध्यक्षता में संपन्न हो रही है। और समस्त जीवात्माएं भी अपना कार्य प्रकृति के तीनों गुण के, सत, रज और तम गुणों के प्रभाव से संपन्न हो रहे हैं। जीवात्मा को कार्य की दशा और दिशा की स्वतंत्रता है, वो क्या करे क्या ना करे। ईश्वर ने जीवात्मा को ये स्वतंत्रता दे रखी है और अपनी प्रकृति के अनुसार सभी जीवात्माएं सत, रज या तम गुणों का चयन करते हुए अपना कार्य संपादित कर रही हैं और आत्मा को इसकी स्वतंत्रता के साथ ही कर्म फल के लिए आत्मा ही उत्तरदायी है। तो सारा पदार्थ और सारी जीवात्माएं, संपूर्ण चर और अचर जगत भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में प्रकृति के द्वारा संचालित है। आगे भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। मनुष्य का यह गुण है, मूढ़ता का गुण है, अज्ञानता मनुष्य का गुण है। इसलिए जब मैं मानव शरीर में अवतरित होता हूं तो उनको विश्वास नहीं होता और मुझे सामान्य मानव समझ करके, शरीर के आश्रित मानव समझ करके मेरा उपहास करते हैं।
क्योंकि जीवात्मा का ये गुण है, हमेशा संशय में जीवात्मा रहता है। इसलिए वो मेरे परम स्वभाव को, मेरे दिव्य स्वभाव को न पहचानते हुए मेरा उपहास करता है। उसे ये नहीं मालूम कि मैं ही इस समस्त जगत का केंद्र बिंदु हूं। मेरे द्वारा ही ये जगत की सारी एक्टिविटी संचालित है। आगे इसी अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः, पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः, वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्षाम यजुरेव च। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष रहस्य प्रकट करते हैं। पिताहमस्य जगतो, इस संसार का मैं पिता हूं, माता हूं, पोषण करता हूं, धाता हूं और पितामह भी हूं। मीन्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द यूनिवर्स, all the activities of the universe are due to my presence. I am the source of all the activities of the universe. I am source of all the knowledge of the universe. Vedyam pavitram onkara rikshama yajureocha. ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इनमें जो विश्व का समस्त ज्ञान संचित है, उस सब का केंद्र बिंदु मैं ही हूं। और परम दिव्य शब्द ओंकार भी मैं हूं। इस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन के समक्ष इस रहस्य का उद्घाटन करते हैं, पटाक्षेप करते हैं कि मैं इस जगत का केंद्र बिंदु हूं और इसी केंद्र की परिधि समस्त संसार है, समस्त जगत है, पूरा यूनिवर्स है। और मेरी अध्यक्षता में, मेरी ही इच्छा से प्रकृति के द्वारा सारे कार्य संचालित हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस रहस्य को जो जानते हैं, जो समझ पाते हैं, अपनी पात्रता के अनुरूप जो इस रहस्य को समझ पाते हैं, वो ये जानते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर को केंद्र में रखकर, श्री कृष्ण को केंद्र में रखकर अपने कार्य संचालित करते हैं, उन्हें किसी प्रकार की निराशा नहीं होती, उन्हें किसी निराशा की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसी अध्याय के 22वें श्लोक में, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां युक्तभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां युक्तभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस रहस्य को जानते हुए अनन्य रूप से मेरी भक्ति करते हैं, मेरी शरण में आते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी इस संसार से निराश नहीं होते, दुखी नहीं होते, उनके दुख का कोई कारण नहीं होता और उनकी नीड और सिक्योरिटी योग क्षेमम वहाम्यहम्। योग क्षेमम, कुशलता और आवश्यकता, उसका वहन मैं करता हूं, क्योंकि उन्हें ये मालूम है कि मैं ही इस संसार का केंद्र बिंदु हूं, इस जगत की समस्त क्रियाओं का केंद्र बिंदु हूं, इस जगत की हलचल का केंद्र बिंदु हूं और इस जगत के समस्त ज्ञान का केंद्र बिंदु हूं। इस प्रकार हे मित्रों, भगवान श्री कृष्ण गीता के इस 9वें अध्याय में स्पष्ट करते हैं कि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, यानी मैं
इस जगत का केंद्र बिंदु हूं। मैं मनुष्य रूप में ईश्वर हूं, सामान्य मनुष्यों की तरह न होकर ईश्वर हूं। और श्री कृष्ण गीता में ही इसकी उद्घोषणा करते हैं कि श्री कृष्ण कोई मानव नहीं, कोई शक्तिशाली पुरुष नहीं, बल्कि ईश्वर है। जय श्री कृष्ण।